नमस्कार, जय जगन्नाथ। 4 दिनों के अंदर अंदर ये धरती का विनाश होने वाला है। चारों तरफ से महाभयंकर तूफान आने वाला है, उसी के साथ ज्वालामुखी विस्फोट होने वाले हैं, उसी के साथ सुनामी आने वाला है, इसी के साथ ऐसा साइक्लोन आएगा कि जैसे कि पहाड़ भी टूट जाएगा। आपको ये सब बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा वर्तमान के समय पर, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग विज्ञान को लेकर इतना एडवांस हो गए हैं कि जब भी ये सब कुछ घटना घटेगी तो निश्चित रूप से विज्ञान हमको पहले से ही सतर्क कर लेगा। लेकिन विज्ञान से पहले आप ये बात भी गौर से समझने की कोशिश कीजिए। विज्ञान से पहले भी अच्युतानंद दास जी ने, जो कि भविष्य मालिका का रचना करता है, उसने 600 साल पहले हमको सतर्क कर दिया है। यानी कि वर्तमान समय में जो सारे भी कुछ घटना घट रहे हैं, कोविड से लेकर युद्ध तक, रूस यूक्रेन तक, अमेरिका के नाम, चाइना के नाम, जापान के नाम, हर एक कंट्री का नाम भविष्य मालिका में वर्णन कर चुके हैं। तो आप यकीन मानिए, मैं जो 4 दिनों के अंदर अंदर भयंकर तूफान आने वाला है, भयंकर प्राकृतिक जो दुर्विपाक है वो सब घटने वाला है, उसके ऊपर आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपके पास उपस्थित हो रहे हैं। तो सच में क्या ऐसा कुछ होने वाला है? महापुरुष जबकि 600 साल पहले, जबकि कागज कलम भी नहीं था, उसी टाइम से महापुरुष ये भी वर्णन कर चुके हैं कि ये समय में ये घटना घटेगी। यानी कि कुछ तो प्रूफ भी महापुरुष दे रहे होंगे कि ये सब जब घटना घटेगी, यानी कि ये सब संकेत देखने पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि बारिश आने से पहले आकाश से गर्जन सुनाई देती है, उसी तरह महापुरुष ने ये भी वर्णन कर रखे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्य मालिका का ये स्पेशल एपिसोड, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुष जी भविष्य मालिका में क्या कुछ वर्णन किए हैं और किस तरह से 4 दिन के अंदर अंदर ये धरती का विनाश होने वाला है। ये जो महापुरुष ने वर्णन किए हैं, ये सब उड़िया में पोइट्री के माध्यम से वर्णन किए हैं। जैसे कि हिंदी में भी पोइट्री के माध्यम से बहुत कुछ रचना किया गया है, ठीक उसी तरह ये सब उड़िया में पोइट्री के माध्यम से वर्णन किया गया है। पहले मैं उस पोइट्री को आपको सुनाऊंगा, उसके बाद हिंदी में अति सरल माध्यम से, जिससे कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आए, उस तरह आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। ये जो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, उससे पहले जो संकेत मिलेगा उससे महापुरुष पहले वर्णन करते हैं। उसके बाद 4 दिन में क्या क्या होने वाला है वो भी वर्णन करते हैं। तो पहले चलिए नजर डालते हैं महापुरुष उसका पहले क्या संकेत देखने पर ये सब घटना घटेगी, थोड़ा नजर डालिए। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि उभा धन सबू राजा हरिनेबे पोता धनजे बासुकी, यानी कि इस पर थोड़ा गौर कीजिए। महापुरुष ये जो पॉइंट बोल रहे हैं, उभा धन सबू राजा हरिनेबे, यानी कि जिन लोगों ने सब आवश्यक से ज्यादा धन रखे हैं, जिसको वर्तमान समय में ईडी जो है उसको रेड कर रही है, वही बात को महापुरुष वर्णन कर रहे हैं। यानी कि महापुरुष जो राजा का लैंग्वेज इधर वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी गौर से समझिए। वो वर्तमान समय का प्रधानमंत्री ही होगा, जो कि हमको अभी शासन कर रहे हैं। वही राजाओं ने सब, जिसके पास ज्यादा पैसा है उनसे सब पैसा ले जाएंगे। उसके बाद महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं पोता धनजे बासुकी। अगर मैं इसी को हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा तो महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि जो बैंक में लॉकर में जो सब धनराशि है, तो यानी कि दबा हुआ धनराशि जो बोलते हैं कि, यानी कि भूकंप से वही मिट्टी में मिल जाएगा, जिसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में अगर आप इस बात को गौर करेंगे तो वर्तमान समय में ऐसा सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो 4 दिन के अंदर अंदर जो कुछ होने वाला है, यानी कि 4 दिन के अंदर कैसे पृथ्वी नाश जाएगा, इसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोएट्री में महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं पाताले बासुकी सम्मुखी पड़िब भैरवी छाड़िब रड़ी अंधी संधि भेदी पर्वत महाले जोग्नि देउथिबे झाड़ी 4 दिग जाक अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम 4 दिन मध्य पृथ्वी नाश जीव अग्नि कुंड न मानिब। यानी कि ये जो बात महापुरुष वर्णन कर रहे हैं, ये अति गंभीर से गंभीर बात है। यानी कि भयंकर भूकंप होने वाला है। इसके साथ माँ भैरवी का जो डाक है, यानी कि माँ भैरवी का जो पुकार है, वो भी सब सुनेंगे। इधर महापुरुष ने सिर्फ 4 वाक्यों में पृथ्वी का अंत वर्णन कर लिया, जिसको आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि पाताले बासुकी चमकी पड़िब भैरवी छाड़िब रड़ी, यानी कि
भयंकर भूकंप होने वाला है। इसके साथ भैरवी माँ भैरवी का जो पुकार है वो भी सबको सुनाई देगा। उसके बाद महापुरुष ये भी बोल रहे हैं कि अंति संधिवेदी पर्वत महाले जोगनी देउत्पेधारी, यानी कि भयंकर भयंकर नया नया डिजीज सब आने वाला है। जैसे कि कोरोना आया था, जो कोरोना का वैक्सीन निकालने के लिए हम लोगों को कितना समय लग गया था ये भी सबको अच्छे से मालूम होगा। इसी तरह एक भयंकर डिजीज भी आने वाला है। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि चारि दिक्को जाको अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम, यानी कि महापुरुष बोल रहे हैं कि भयंकर युद्ध होने वाला है जिसके कारण चारों दिशाएं अंधकार हो जाएगा। केवल धुआं से, यानी कि जो युद्ध होगा उसका जो बारूद होगा उससे जो धुआं निकलेगा उसी धुआं से चारों तरफ अंधकार हो जाएगा। और उसी टाइम और भी एक घटना घटेगा, उत्तरु वही वही, यानी कि भारत का उत्तर दिशा से बर्फ का बारिश शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि जो हमारा आज टॉपिक था, इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। चारि दिगो जाको अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम, चारि दिन मध्य पृथ्वी नाशजिब अग्नि कुंड न मानिब, यानी कि महापुरुष इधर ये भी वर्णन कर रहे हैं कि इतना बर्फ का बारिश होगा कि मिनिमम 10 से 12 फीट तक बर्फ समग्र भारत में छा जाएगा। उस टाइम आग भी नहीं जलेगा, यानी कि उसी टाइम महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि चारि दिनों मध्य पृथ्वी नाशजिब अग्नि कुंड न मानिब, यानी कि उसी टाइम जो 4 दिन के लिए बर्फ का बारिश होगा उसी टाइम कोई आग भी नहीं जला पाएगा और उसी टाइम भयंकर तबाही आने वाला है। तो ये सब घटना कब घटेगी ये भी जरूर आपका मन में सवाल उठता होगा। तो पहले मैं अभी जो आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ उसी को पहले गौर से समझिए, उसके बाद ये घटना कब घटेगी आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। महापुरुष ने 600 साल पहले ये भी वर्णन कर रखे हैं कि ये जो सारे घटनाक्रम घटेगी ये घटेगी तो 101%, लेकिन जो पर्टिकुलर डेट है वो किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे ऐसे लोग आप सभी देख रहे हैं जो कि अच्छे चीज को भी बुरा साबित कर देंगे, 100% वो भी सफल हो जाएंगे। केवल इसीलिए ही महापुरुष ने इसका जो परफेक्ट डेट है और परफेक्ट टाइम है जो कि अति भयानक होने वाला है किसी के साथ शेयर करने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए महापुरुष ने ये जो सारे घटनाक्रम घटेगी उससे पहले क्या क्या सब संकेत मिलेगा वो वर्णन कर रहे हैं। क्या संकेत मिलेगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कि इडिगेट हो रहा है, यानी कि आवश्यकता से जिसका पास अधिक धन राशि हो जाएंगी, जो हमारा राजा लोग है उनको ले जाएंगे और इसी के साथ भयंकर भूकंप भी हो रहा होगा। यही वो संकेत है जिसके बाद ये घटना घटने वाली है, यानी कि 4 दिन भयंकर बर्फ का बारिश होने वाला है। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि महापुरुष ने किस किस विषय पर चर्चा कर देखी है जो कि वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने सच में रूपांतरित हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हमारे चैनल को विजिट भी करते रहिए, इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में इस तरह का वीडियो हर एक इंसान के पास रहना चाहिए तो लोग सतर्क भी रह पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, जय हिंद।